आलू खाओगे गाइस? तो चैप्टर की शुरुआत होती है। 10 लोग। एल्डो यांग कहते हैं हाँ, सिर्फ इतने ही लोगों की सेफ्टी की गारंटी मार्शल आर्ट अलायंस दे सकती है। ये ट्रिप 2 दिनों तक चलेगी। ठीक है, मैं न्यू रेबल सेट को कह देता हूँ कि वो और 9 बंदों का इंतजाम कर दे। 9 नहीं 8। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जिनी कहती है। जिनी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड बन के आ रही हूँ। तो न्यू रेबल सेक्स को 8 बंदे लाने को कहो। ठीक है ना मिस्टर यांग, मेरे से पहले तुम्हें ये किसी और से पूछना चाहिए। सफेद बालों वाला बंदा कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ जा रही हो पता भी है? जिनी कहती है, तो क्या तुम चाहते हो कि क्लैन लीडर अकेले ही दुश्मन की टेरिटरी में जाए? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मिस्टर यांग, इसे समझाइए। मैंने इसे समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। और मार्शल आर्ट अलायंस ने इनकी सेफ्टी की गारंटी करी है, तो इसका जाना ठीक ही होगा। ये सुनकर उसका मुंह ही बंद हो जाता है। ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ अगर तुम चाहते हो। इतने में ग्यूबूम कहता है, तुम्हें 30 साल के नीचे होना होगा अगर तुम्हें इस ट्रिप में जाना है। क्या? ये क्या फालतू चीज है? अब तुम रोना बंद करो। तुम इसे ऐसा बता रहे हो कि मैं अपनी बर्बादी की तरफ जा रही हूँ। अगर वो जगह इतनी ही खतरनाक है तो क्लैन लीडर अकेले क्यों जा रहा है? तुम और क्लैन लीडर अलग हो। क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं कमजोर हो? मुझे कम मत समझो। मैं सीनो क्लैन के इतिहास में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेकंड इन कमांड की पोती हूँ। मुझे कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। फिर टाइम स्किप होता है। मैं जल्द ही आऊंगा। जिनी जिद करके गाड़ी में चढ़ गई होती है। अपना ध्यान रखिएगा सर। गाड़ी निकल जाती है। एल्डो यांग कहते हैं, चिंता मत करो, वो सब सही सलामत होंगे। मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ। अब लगता है वो बड़ी हो चुकी है। शीन शिफ्ट होता है गाड़ी की तरफ। एक बंदा फोन कलेक्ट करते हुए कहता है, मैं इन्हें तब दूंगा जब हम घर की तरफ वापस निकलेंगे। ये सफर 3 घंटे तक चलेगा और इसके बाद हमें 6 मील तक पहाड़ चढ़ने होंगे। तभी पीछे से आवाज आती है, हे जिनी, तुम भी यहाँ पर आई हो? हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ आओगे। चूहे कहती है, जिनी हाँ, तुम भी सीनो क्लैन की 4 राइजिंग स्टार्स में से एक हो ना? हाँ, तुम कौन हो? ओह, अच्छा हुआ कि मैं इस ट्रिप में आई हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे मिल पा रही हूँ। क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकती हूँ? ओए, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने नहीं कहा कि तुम बैठ जाओ। सायोन कहता है, चूहे तो डंजन ऑफ डूम के लिए बिल्कुल भी नर्वस नहीं है। सफेद बालों वाला लड़का कहता है, वो काफी आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। वैसे तुम भी तो काफी रिलैक्स लग रहे हो। ये सुनकर वो बंदा कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर ये इतना ही खतरनाक होता तो मार्शल आर्ट अलायंस हमें कभी इनवाइट करती? वैसे भी सभी लोग चूहे और मेरी तरह नहीं है। हम बाकी लोग से भी इंट्रोड्यूस होते हैं। ग्यूनो स्यू क्लियर स्ट्रीम क्लैन से, जुन योंग ली युंग नैम क्लैन से, युनजी किम थाउजेंड फ्लावर हिल से, जिन जुन शिन विंटर फॉरेस्ट सेक्ट से, ताइसोंग हा 3 टाइगर सेक्ट से, जय हो किम डीप लर्निंग एकेडमी से। यही सही मौका है इन्हें जानने का। ये सब उभरते हुए वॉरियर्स हैं मिरिम के। तभी जिनजुन शेन बाहर देखता है। एक ड्रोन उन पे निगरानी कर रहा होता है। शेन शिफ्ट होता है, सर वो टाइम से निकल गए हैं। हाँ, मुझे काफी बुरी फीलिंग आ रही है। आप चिंता मत कीजिए, जब वो सच्चाई देखेंगे तो खुद ही चुप हो जाएंगे। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। पहले स्यूंकांग के बारे में अफवाहें फैलने लगी और अब यंग लोग काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। सर, क्या आपको लगता है कि इन सब के पीछे कोई मास्टरमाइंड छुपा बैठा है? पता नहीं, शायद से मेरी उम्र हो गई है। बस सभी चीजें आराम से चलिए और कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एक चीज तो सही है, हम उस पे भरोसा कर सकते हैं। बस का ड्राइवर मिरर से पीछे देखता है। पुलिस वाले उन्हें रोकने लगते हैं। ये चल क्या रहा है? हम बस पहुंचने ही वाले थे। पुलिस की गाड़ी उनके सामने आ जाती है। ये हो क्या रहा है? ऑफिसर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? गाड़ी से बाहर निकलो। क्या? लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। इतने में वो बंदूक सर पर रख देता है। यह देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। मैंने कहा गाड़ी से बाहर निकलो। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।